फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राहुल कुमार और आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 3 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को NCERT गणित कक्षा 10 का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो यह है गणित कक्षा 10 की, जो कि NCERT की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला चैप्टर 1.1। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। इसमें बोल क्या रहा है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये पहला सवाल है। 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए निकालते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो फार्मूला तब मालूम ही होगा। तो आइए हम सिर्फ आपको एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 135 और 225 का, जिसको हमको HCF निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हल लिखेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ हमको ये है 135 और ये है 225। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 225। तो सबसे बड़ा वही होगा 225 जो कि A होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 225 बराबर B है छोटा 135। ठीक, 135 गुने Q। तो हमको सबसे पहले 135 से गुना करना होगा कि कितना मरतबे 225 आता है। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। 135 के अगर 2 बार करते हैं तो 270 हो जाएगा। 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक मरतबे लगाते हैं। चलिए 135 से क्या 135 प्लस, तो हमको 225 में से 135 घटाएंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि जो शेषफल है वो कितना होगा। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कट गया। तो हमारे पास बचा 90। तो यहाँ हो जाएगा 90। अब इतना तो हो गया पहला। अब दूसरा निकालना है। दूसरा करना है 135 को इधर लेंगे, 135 बराबर, अब 135 को 90 यहाँ लेंगे। ठीक, अब 90 से गुना करेंगे इसमें, तो 90 से करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 180 हो जाएगा, इसलिए एक मरतबे लगाते हैं प्लस। तो बचेगा हमारे पास 45। अब 90 को यहाँ लेना है। अब 90 को करेंगे ये 45 से, तो 45, तो डायरेक्ट हम 2 मरतबे करेंगे, तो हमारा जो होगा शेषफल वो 0 हो जाएगा। इसमें शेषफल 0 करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ कर लिए। उसके बाद लिखेंगे अतः HCF 135 और 225 बराबर 45। देखें फ्रेंड्स, तो इसी तरह बनेगा हमारा ये सवाल। चलिए आगे चलते हैं, जो कि दूसरे नंबर में क्या है देख लेते हैं। दूसरा नंबर में है 196 और 3820 है। चलिए शुरू करते हैं हल। यूक्लिड ठीक उसी तरह प्रोसेस
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे बड़ा कौन है? ये है 38,220 बराबर बी 196। अब रह गया भाग देने का। इसमें इससे भाग देंगे तो कितने मरतबे लगा? तो हम करके देखे हैं 195 मरतबे लगता है। तो यहाँ हो जाएगा 195 प्लस 0 आता है। ठीक, तो अब यहाँ हो जाएगा अतः 196 और 38220 का मौसा बराबर 196 सर। ठीक है, चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरा में क्या है देख लेते हैं। 867 और 255 है ना, 255। चलिए अब शुरू करते हैं। हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 867 बराबर 255 इंटू हम 255 है। तो चलिए गुना करके देखते हैं। 255 को माने 3 से गुना करते हैं। 5 15 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 2 6 1 7 765 आ रहा है। अब इसको इसमें से घटाते हैं। 867 में से 765 को घटाएंगे तो बचेगा 7 में से 5 गया 2, ये तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया तो 1, यानी 102 बचेगा। तो चलिए गुना करते हैं। 3 से न था, हाँ 3 से गुना करेंगे तो बच जाएगा 102। अब 255 को 102 इंटू करेंगे तो 102 102 को 2 मरतबे करते हैं 204 आ जाता है, यानी 2 मरतबे करेंगे तो प्लस हमारे पास बच जाएगा 4, 204 यानी 51 बच जाएगा ना, हाँ 51 बच जाएगा प्लस 51। अब 102 को करते हैं तो 51 इंटू 2 प्लस 0 यानी 51 102 हो जाएगा। तो हमारे पास शेषफल 0 बचेगा। ठीक, तो चलिए हो गया दोस्तों। अब हम लिखेंगे अतः। देखिए दोस्तों, लास्ट में ये लिखना जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखिएगा तो एग्जाम में नंबर काटने की भी संभावना रहती है 100%। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये ज़रूर लिखिएगा। अतः 867 और 3820 का मौसा बराबर 51 आंसर। देखिए अब पूछिएगा यहाँ 51 कैसे लाएं? तो ये जो यहाँ जो आता है ना, यहाँ पे जो भी आएगा बी वही आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ जो आएगा वही आंसर होगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो आप करके देख लीजिए। देखिए 867 था, इसको हम करेंगे 255 से। चलिए 255 से 3 मरतबे किए थे तो 255, 1 2 बचा था। अब इसको करेंगे 255 से तो 2 मरतबे लगेगा तो ये बच जाएगा 204, ये बचेगा 15 कट। अब इससे करेंगे 102 तो ये हो जाएगा 2 मरतबे 102 और ये कट गया, आ गया 0। देखिए इस तरह से प्रोसेस बना, ये पिछला आ गया यहाँ पे और ये 255 यहाँ पे आ गया। गुना किया 3 से 3 और शेषफल आया 102। ठीक, फिर 255 को 102 से भाग दिए, 102 से 2 मरतबे किए तो प्लस में 55 आया, मतलब शेषफल 51 आया। उसके बाद 102 को
करेंगे 51 से किए तो 2 मरतबे आया तो कट गया, प्लस 0 आ गया, तो हमारा आंसर ये 51 होगा। देख सकते हैं 51 में आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह यहाँ पे तीनों बन गया।